गुरुजी। हाँ जी, हम बिहार पटना से आए हैं गुरुजी। बोलो। कि उसने पहले आपको बताया होगा, आप सुन नहीं पाए होंगे कि भाई मेरा आई लव यू थोड़ा महंगा है, उसका आई लव यू रहा होगा ब्रांडेड। आपने जो जहर खाया वो रहा चाइना मॉडल। हाँ। उसका आई लव यू तो ब्रांडेड था, 1000 का एक आई लव यू। तो खूब आई लव यू लिए आप, बड़ा मजा आया ना आई लव यू लेने में। हाँ गुरुजी। अब चुकाओ पैसा, बिल तो लगता है भाई, खाए हो तो चुकाओगे नहीं। तो वो चुका दिए गुरुजी, तो हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम खाली यही मांग रहे हैं गुरुजी आपसे कि हम यहाँ आश्रम में रहना चाहते हैं गुरुजी। और तो जो काम करते थे अब काहे नहीं करते वो काम? अब काम में मन नहीं लगता है गुरुजी, अब खाली। अच्छा, वो चली गई, आपसे बोला था शादी करूंगी। हाँ बहुत बार बोला था। तो आपने पैसे पहले क्यों दे दिए? पहले बोलते शादी कर लो, फिर देते। नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी। तो उसने कहा पहले दो। नहीं बोलता था फोन लेना है, कपड़ा लेना है, ये करना है, वो करना है, हम अपना देते गए। फिर लड़कियों के, कुछ लड़कियों का ऐसी काम है कि कपड़े नहीं है, चलो एक बॉयफ्रेंड सेट कर लेते हैं, उससे कपड़े लेंगे। मोबाइल नहीं है, चलो एक बॉयफ्रेंड और सेट कर लेते हैं मोबाइल। आप पड़ गए चक्कर में। हाँ पड़ गए गुरुजी चक्कर में। अभी और कोई सेट करोगे ऐसी छोरियां? आप किसी के जिंदगी में नहीं आना देंगे गुरुजी। हाँ। पहले बाबू बन चुके थे, बाकी अब बाबा बनने के सपना हम देख चुके हैं। अच्छा, बाबू से बाबा तक की कहानी है ये। चलो, बाबू को 3,60,000 में समझ में आ गया कि बाबू बनने में फायदा नहीं, बाबा बनने में कल्याण होना है। मतलब फिर भी साहब तुम सस्ते में निपट गए। गुरुजी हम इसलिए बाबा बनना चाहते हैं ना कि बाबू बने तो एक आया चाहे दो आएगा, बाबा बनेंगे ना तो लाख आएगा गुरुजी मेरे जिंदगी में। क्या मतलब पैसा कमाने के लिए बाबा बनना है तुम्हें? नहीं 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 हैं? माता बहन अरे की सेवा साधु, करेंगे बाबा गुरुजी। साधु इसलिए बनते हैं कि हमारा भगवान से प्रेम हो और हमारा 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति होकर भगवान से प्रेम हो के हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण के लिए बनना है। हाँ कल्याण के लिए बनना तो है। अपना कल्याण करो। अब तुम अभी भी लाख देख रहे हो। नहीं ना देख रहे हैं, तुम तो कहना रहे हो। हम अपना जिंदगी में वो नहीं कि हमें अब शादी करना चाहे कुछ करना है, वो नहीं ना कह रहे गुरुजी। हम कितने साल के हो? 26 साल के हैं। लड़की कहाँ की थी? लड़की बिहार की थी सर। बिहार। और आप कहाँ के हो? बिहार का। आप भी बिहार। तो बिहार की लड़की थी, आपने दोबारा उससे कांटेक्ट नहीं किया? वो अब बोलता है कि 3 दिन बाद जब आइएगा वृंदावन से तो तुमको गोली मरवा देंगे, करवा देंगे। अच्छा ये बताओ, अभी चाहे वो विवाह करने का बिल्कुल मना कर दिया, क्लियर? हाँ बाकी उसको भी मन है करने का, गांव समाज उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि वो अब नहीं कहता है। अब सोचो आप, जैसे वो किसी और को भी फंसाई होगी, 360 उससे भी वसूल करेगी, फिर तीसरे को फंसाएगी, 3 उसको तो वो करोड़पति हो जाएगी। नहीं हो जाएगी भाई? अच्छा बिजनेस है कि नहीं? तब वो हमें नहीं ना चाहिए, हमें राधा रानी के चरण में थोड़ा सा चाहिए, राधा रानी के चरण में जगह चाहिए। चलो अच्छा है, राधा रानी अपनाएंगी। ठोकर भी यदि ठाकुर तक पहुंचा दे तो ठोकर भी ठीक ही है। हम आज 11 दिन हो गया गुरुजी, खाना भी नहीं खाए थे। 11 दिन में हम ऐसा हाल हो गया था कि हम। तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? माता जी वो बैठे हैं। तो फिर माँ की सेवा करोगे कि नहीं? हाँ माँ का सेवा करेंगे गुरुजी। और पिता की? पिता के भी करेंगे गुरुजी। भाई बहन है? 2 बहन है गुरुजी, 1 भाई है। तो बहनों की शादी हो गई? नहीं, बहन हमसे बहुत छोटा है। करोगे कि नहीं? हाँ माँ का सेवा करेंगे गुरुजी। पिता की? पिता के भी करेंगे गुरुजी। भाई बहन है? 2 बहन है गुरुजी, 1 भाई है। तो बहनों की शादी हो गई? नहीं, बहन हमसे बहुत छोटा है, हम तो अब- उतना पढ़े लिखे नहीं गुरुजी। सुनो, बाकी हम अपना अब जिंदगी ऐसा में 2 है- बहन के बीए सुनो, करवा दिया गुरुजी। सुनो सुनो, अब ऐसा थोड़ा काम करो, पैसे कमाओ और पैसे कमा के अपनी बहनों का अच्छे से ब्याह यहाँ कराओ। हाँ वो तो करवाएंगे गुरुजी। विवाह कराओ, पैसे कमाओ और जहर है ना खाना। भगवान ने जिंदगी दी है, बिंदास जियो, भगवान के आश्रित रहो, कोई बात नहीं। थोड़े में निपट गए आप, ये समझो। हाँ वही हमें चाहिए गुरुजी। बड़ी कृपा की प्रभु ने। अब ना चक्कर में पड़ना, मन लगा के पैसे कमाओ, माँ का, पिता का, बहनों का ख्याल रखो। और आत्महत्या करने से कुछ ना पाओगे, भूत और बन जाओगे। तो अब ना करना आत्महत्या का प्रयास। अब नहीं करना है गुरुजी। देखो आपने इतनी बार आत्महत्या का प्रयास किया फिर भी आप नहीं मरे, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि बेटा जिंदगी जी है, जी ले। भगवान नहीं चाहते कि आप मरें, इसलिए क्यों मरना है? जब जहर खाए थे ना गुरुजी तो 10-15 मिनट बाद हमें इतना उल्टी होने लगा अपरूपी कि हॉस्पिटल भी नहीं गए, अपरूपी ठीक भी हो गए। मम्मी ये सब जान गई थी कि जहर खा लिया था। चलो अच्छा है, अच्छा है कि आपने मिलावटी वाला खाया था, शुद्ध जहर नहीं खाया, बच गए राम। अब ना खाना। अब नहीं खाएंगे गुरुजी। नई कंपनी को पता चल जाएगा कि आप खाते हो तो वो जहर ओरिजिनल वाला देने लग जाएगी, और अब की बार खाए तो फिर फिनिश। ठीक है ठीक गुरुजी। है? ठीक है गुरुजी। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो वृंदावन आया था तो भाग के आया था, और मैंने 2-3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्यों? और इस बार ही भाग के आया हूँ। पहली बार मैं उज्जैन गया था। उज्जैन। आत्महत्या क्यों करनी है आपको? गुरुजी पिछले 2-3 साल से बहुत सारे कष्ट है मेरे जीवन में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी सोच आपके साथ कौन अच्छा नहीं कर रहा है? मेरे अपने ही हैं जो कुछ समझते नहीं है बस। कितने भाई हो?
2 भाई हैं, मैं हूँ मेरा छोटा भाई। तो आपकी शादी हो गई? नहीं गुरुजी। माँ बाप हैं? मम्मी पापा हैं, उनसे बहुत ज्यादा मतलब प्रेम है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता हूँ। आप कुछ काम करते हो? पढ़ाई करता हूँ गुरुजी। पढ़ाई क्या है पढ़ाई में, क्या है स्कूल कॉलेज क्या चल रहा है? अभी मैं ITI करता हूँ। तो आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और पढ़ाई करने के बाद कुछ काम कर लो, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, पैसे कमाओ और पैसे कमा के माँ बाप की सेवा करना। गुरुजी मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं मतलब काम करने की और यहाँ वहाँ जाने की कि मैं सफल हो जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मन भटक जाता है, फिर मैं वही रास्ते पे आ जाता हूँ। भाई मन को मत भटकाओ। शराब पीते हो आप? नहीं कभी नहीं। और गुटखा तंबाकू? नहीं कुछ नहीं। तो फिर मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ और समाज की खूब सेवा करो। जीवन मिला है एक बार, बार बार ना मिलना है। प्रेम से समाज की सेवा में जीवन को समर्पित करो। और मरने का ये सब प्रयास मिथ्या है। गुरुजी 2 से 3 बार, एक बार मैंने जहर खाया है, 2 बार फांसी लाने की कोशिश। तो जहर खाए फिर भी नहीं मरे? मुझे खुद समझ में नहीं आया गुरुजी क्यों। तो जहर भी मिलावटी वाला खाया होगा आपने? पता नहीं गुरुजी। कौन सा जहर खाया था? कुछ कीटनाशक था। तो सब में मिलावट रहती है आजकल। चलो अच्छा है, उस मिलावट के चक्कर में आप तो बच गए गुरुजी। और दूसरा प्रयास क्या किया था मरने का? मरने का फांसी लगाने की कोशिश की थी। फिर रस्सी में मिलावट रही होगी? रस्सी में मिलावटें नहीं थी, हिम्मत नहीं कर पाया और फिर रोने लगा, फिर नीचे बैठ गया था। अच्छा है। मतलब आत्महत्या करके अब देखो, अभी तक यदि मर गए होते तो आप भूत बन के भटक रहे होते। गुरुजी लग रहा है कितने टाइम इस शरीर से हमारा वो छूट जाए। बहुत। अरे अपने शरीर को, अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित क्यों नहीं कर देते? गुरुजी फांसी लगा के क्या पाओगे? मैंने किया था, मैंने 3-4 महीने तन मन से एकदम अच्छे से किया था। भगवान में समर्पण कर दो, पैसे कमाओ ना। आप लोग जवान होके इतना गलत सोचते हो, बताओ। अरे भुजाओं में आपके पानी भरा है कि खून भरा है, रक्त? गुरुजी खून है। तो कमाओ ना, फिर कमाओ, मन लगा के। हिम्मत क्यों हारते हो? अब ऐसे हिम्मत युवा आप हार जाओगे तो आप, जीवन का नाम ही बेटा संघर्ष है। संघर्ष से भागो मत। ये तो भागना है कि हम आत्महत्या कर लेते हैं, ये तो भागो मत। मेहनत करके पैसा कमाओ और अपने को साबित करो। मैं भाग नहीं रहा गुरुजी, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, बट मेरे से हो नहीं रहा। पर आज के बाद मरने का प्रयास कभी ना करना। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं किसी को भी तुरंत ही कुछ बोल देता हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, किसी को मैंने कुछ उल्टा बोल दिया और फिर मेरे को उस बात का गिल्ट होता है कि मैंने उसको क्यों बोला ऐसा। फिर मैं उससे माफ़ी भी मांग लेता हूँ, लेकिन उस बात का मलाल रह जाता है। कोई बात नहीं, मलाल रह जाता है, ये अच्छी बात है। आप माफ़ी मांग लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे ये क्या है, हमारे भीतर बुराइयाँ बहुत सारी हैं। ये हमारे भीतर एक प्रकार की बुराई है। इस बुराई को हम ठीक कैसे करें? रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग किया करिए। भगवत गीता पढ़ते हो आप? रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं। थोड़ा सा समय निकालकर अपने सनातन के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और थोड़ी सी कथा सत्संग रोज करेंगे ना, तो धीरे धीरे जो आपके अंदर का गुस्सा है, बेवजह का क्रोध है, वो चला जाएगा। तो आप सत्संग करेंगे, ठीक हो जाएगा। और गुरुजी लोग बोलते हैं कि दक्षिण की तरफ बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, क्या है, दक्षिण की तरफ जो है ना, पितरों का वास होता है। दक्षिण की तरफ किसका वास होता है? पितरों का वास होता है। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। पूरब और उत्तर की तरफ मुख हो तो बहुत सुंदर है। और गुरुजी भोजन के समय श्राप क्या होता है? क्या श्राप? शाप होता है बद्दुआएं। जैसे आपने किसी को सताया, जीव जंतु पशु पक्षी, तो उसके अंदर से आपके लिए क्या निकलेगी? बद्दुआएं। वो बद्दुआओं को ही शाप कहते हैं। ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। जी गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैं जानना चाहती हूँ कि इष्ट देव और आराध्य देव, इनमें क्या अंतर है? अरे इष्ट की ही आराधना जो करते हैं, जिनके हम आराधना करते हैं वो आराध्य हैं, वही इष्ट और आराध्य। जो एक हैं उन्हीं की आराधना करो, वही इष्ट हैं। अच्छा, जैसे मैं गणेश जी, भगवान गणेश जी की आराधना करती हूँ, सही है, तो मुझे मंत्र उन्हीं का लेना चाहिए या किसी और का? गणेश जी की आराधना करते हैं तो देखो, पंचदेव की उपासना होती है हमारे सनातन में। हाँ। भगवान ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान कृष्ण की उपासना की और माता पार्वती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र बन करके प्रकट हो जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र बने। तब माता पार्वती ने तपस्या करके ये वरदान पाया, तो भगवान कृष्ण ही
गणेश जी के रूप में पार्वती के पुत्र, माँ पार्वती के पुत्र बन करके आए। तो गणेश जी भगवान कृष्ण ही हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं मतलब कृष्ण का मंत्र ले सकती हूँ हाँ। गणेश जी की उपासना करते हुए। हाँ, अच्छा, जैसे मैं हनुमान जी को अपना गुरु मानती हूँ। अभी तक मैंने कोई गुरु बनाए नहीं है, सही लेकिन है। हनुमान जी को ही मैंने अभी तक अपना गुरु माना है। तो अब मैं अपना गुरु बना सकती हूँ? बना सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को भी कुछ समझाना होगा तो किसी गुरु के माध्यम से ही आपको समझाएंगे। हनुमान जी डायरेक्ट तो आके आपको समझाएंगे नहीं, इसलिए हमारे यहाँ गुरु की परंपरा है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। कैसे हैं? जी, भीष्म पितामह से जिस तरह सर्प को लेकर एक अपराध हुआ था जिसका उन्होंने मनुष्य योनि में दुख भोगा, इसी तरह हमसे जो अनजाने में पाप होते हैं, चींटी हमारे नीचे आती है या जीव जंतुओं की हमसे हत्या हो जाती है जो हम नहीं करना चाहते, तो उसका हमें मनुष्य योनि में उसी प्रकार भुगतना पड़ता है या कोई पश्चाताप का साधन है? पाप दो तरह का होता है। एक तो जैसे आपने गाड़ी चलाई तो गाड़ी के नीचे कितनी चींटियां, कछुआ, मेंढक, कुत्ता बिल्ली भी टकरा के कई बार मर जाते हैं। तो वो आपने जानबूझकर नहीं किया, आपका उद्देश्य मारना तो था नहीं, क्योंकि गाड़ी चलाना है आपको। आपने जान के नहीं मारा, धोखे से मर गए। आपने पांव रखा तो चींटियां मर गई। एक तो ये पाप होता है जो धोखे से, तो धोखे से कोई पाप हो जाए तो वह पाप नहीं है, वो पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जान कर नहीं किया, क्योंकि उस पाप में मन इन्वॉल्व नहीं है। एक बात समझ में आ गई? अब दूसरा पाप क्या है? हम जानकर चींटियों के ऊपर पांव रख रहे हैं, हम जानकर सांप को मार रहे हैं, हम जानकर कछुए को मार रहे हैं, जानकर कुत्ते की हत्या कर रहे हैं, ये पाप है। जानकर किसी को मार डाला या तमाचा मार दिया, वो रो पड़ा, तो जो जानकर किया गया है वो पाप है, और जो ना चाहकर हो गया वो पाप नहीं है। कोशिश करिए कि वो भी बचे। इसलिए यदि अनजाने में जो पाप हो गया है, इसलिए कहते हैं नित्य कथा सुनो, नित्य भगवान नाम का जाप करो, तो जाने अनजाने में जो पाप होते हैं, जैसे दिया जलाने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे पुण्य करने से पाप मिट जाता है। जी आचार्य जी, एक चीज़ और, जैसे राम जी और कृष्ण जी ने सब विष्णु जी के अवतार थे, उसके बाद भी सारा जीवन उनका दुखद ही रहा। चाहे कृष्ण भगवान जी ने श्राप को भुगता, उनकी नगरी हुई, ध्वंस हुई, तो क्या ये हमें सिखाने के लिए कहा जाता है कि सुख से ज्यादा दुख को ही गले लगा के चलें कि सुख जीवन का हिस्सा राम है? जी और कृष्ण जी कभी दुखी नहीं थे, दुखी नहीं थे। उनके जीवन में आम आदमी से ज्यादा संकट थे, लेकिन वो संकट काल में भी प्रसन्न थे, और प्रसन्न चित्त से उन्होंने उस विषम समय को गुजारा। तो भगवान समाज को ये कहना चाहते हैं कि जब आपके जीवन में ऐसा विषम समय आए, विषम परिस्थिति आए, तो आप घबराना मत। राम राजा बनने वाले थे, पिता ने वनवास भेज दिया, तो वनवास जाकर भी राम घबराए नहीं, परेशान नहीं भये, वहां जाके भी वो हैप्पी रहे, खुश रहे। हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहना हमारे प्रभु लीला के द्वारा समझा रहे हैं कि बेटा परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी, पर आप दुख में भी परेशान ना हुआ करिए, हैप्पी रहो, खुश रहो। कलयुग में सतयुग की स्थापना को लाना, कि कुछ गिने चुने लोग सतयुग की स्थापना की तरफ काम कर रहे हैं और ज्यादातर स्थापना सतयुग की आप और हम थोड़ी कर पाएंगे, वो तो प्रभु का काम है। कल की भगवान आएंगे तब होगा, लेकिन आप हर परिस्थिति में खुश रह के अपनी जिंदगी गुजारो, यही आपके लिए। गुरु जी राधे बोलो राधे राधे। गुरु जी, एक प्रश्न है, साढ़े साथी होता क्या है? साढ़े साथी, साढ़े साथी शनि की साढ़े साथी, अन्य ग्रहों की साढ़े साथी। तो ये ग्रहों का जब आधा चरण बीत जाता है, तो उस ग्रहों के चाल चलन को, जो उसकी गति है, उसके एक विशेष स्थान पर ग्रहों के पहुंच जाने को साढ़े साथी कहते हैं, तो वह साढ़े साथी कहलाती है। तो वो थोड़ा मतलब दिक्कत ज्यादा आई है उससे। तो ग्रह अपना प्रभाव तो दिखाएंगे ना, इसलिए ग्रहों का प्रभाव दिखता है। इसलिए 10वां एक ग्रह होता है अनुग्रह, जो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है, जिस पर भगवान का अनुग्रह हो जाता है, उन पर नवग्रहों का प्रभाव नहीं चलता। ठीक है, इसलिए भगवान की शरण में रहो, ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, ठीक। नमस्कार जी मैया जी, मेरा बस छोटा सा प्रश्न है, बताओ। कि मूर्ति पूजा और तीर्थ स्थानों पे जाना, ये वाला मार्ग ज्यादा उचित है या साक्षी भाव, दृष्टा भाव में जीना और ध्यान लगाना? देखो, जब तक मूर्ति का दर्शन नहीं होगा तब तक साक्षी भाव आएगा कैसे? उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे आपने अपनी माँ को देखा है, तो अब मैं आपसे कहूं कि आप जरा अपनी माँ का ध्यान करिए
कि आपकी माँ दिखती कैसी थी, तो आप तुरंत माँ को देख चुकी हैं। हाँ जी। तो आपकी नजरों में तुरंत माँ का चित्र बन जाएगा। जी। उनकी आंखें ऐसी थी, उनके गाल ऐसे, उनका रंग रूप ऐसा, उनके बाल ऐसे, है ना। जी। चूंकि माँ को देखा है तो कभी भी आप अपनी माँ का ध्यान करेंगे तो माँ की छवि सामने आ जाएगी। हाँ जी। लेकिन जिस बच्चे ने माँ को कभी नहीं देखा, जन्म लेती माँ मर चुकी, उसकी फोटो भी नहीं देखा, हाँ जी। अब उस बेटे से कहा जाए कि तू अपनी माँ का ध्यान कर, तो क्या उसके ध्यान में कोई छवि आएगी? नहीं। नहीं आएगी। जिसने उसे पाला होगा, दूध पिलाया हो, उसकी छवि आ जाएगी, हाँ जी। है ना। जी। जबकि वो तो उसकी माँ नहीं है। तो माँ की छवि आने के लिए माँ को देखना जरूरी है कि नहीं? हाँ। पहले सुन लो। हाँ जी, जरूरी है। जरूरी है। ऐसे ही भगवान का ध्यान करें तो भगवान हैं कैसे, वो भगवान की छवि एक बार मंदिर में जाके देख लो, फिर वही छवि मन मंदिर में बसा लो, फिर जहां से भी ध्यान करोगे तो वही छवि प्रकट हो जाएगी। आपने भगवान को देखा ही नहीं, विग्रह के रूप में नहीं देखा, तो ध्यान किसका करोगे? जब माँ को देखा ही नहीं तो वो ध्यान जैसे- किसका करोगे? बस वो अंदर जैसे ध्यान लगाते हैं ना, तो अंदर टिक जाता है ध्यान, कुछ दिखता नहीं है, बस टिक जाता है भाई अंदर। जब कुछ दिखता ही नहीं तो फिर तो वो धृतराष्ट्र वाली बात हो गई जी। कि ध्यान में भी कुछ नहीं दिख रहा है। बस भाई मन- ध्यान करते इसलिए है कि कुछ दिखे। नहीं, बस मन के विचार रुक जाते हैं, शांति मिलती है। देखो, मन के विचार रुक जाते हैं, ठीक है, पर उस जगह यदि ईश्वर को भगवान जगन्नाथ जी का, भगवान राम का ध्यान करके वहां केंद्रित हो जाए तो और अच्छी बात है ना। हाँ जी। हाँ गीता में भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया कि नहीं? जी। तो मतलब भगवान का एक रूप था, जी। जिस रूप को अर्जुन ने देखा, जी। तो फिर अर्जुन जैसे भक्तों को यदि प्रभु ने अपना रूप दिखाया तो क्यों ना हम भी उसी रूप का ध्यान कर लें। जी। जी। हम क्यों अंधकार का ध्यान करें? हम क्यों डॉट का ध्यान करें? क्यों ना पूरे कृष्ण का ध्यान करें? क्यों ना राम का ध्यान करें? क्या हमारे पास राम नहीं है? क्या कृष्ण नहीं है? क्या भगवान नारायण का ध्यान क्यों ना करें? अंधकार में कब तक जियोगी मेरी माँ? यहाँ भी बाहर भी अंधकार ही देख रही हो, जी। और आंख बंद करके भी तुम्हें भीतर भी अंधकार ही दिखा। नहीं, अंधकार नहीं, बस शांत हो जाता है, जैसे कोई चीज शांत हो जाती है ना, बस ऐसे हो जाता है। ठीक है, पर ध्यान में ईश्वर का दर्शन, जी। ठीक है, ठीक। भगवान का दर्शन। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। कोटि कोटि चरणों में प्रणाम आपके। गुरु जी, मैं 4 सालों से आपका कथा सुनती थी। कभी मोबाइल मिलता था, कभी टीवी, काम में फंसी रहती थी, कभी छूट जाता था, आपको देखती थी, बहुत अच्छा लगता था कथा मुझे। गुरु जी, फिर उसके बाद मुझे ये होता था मन में कि कब मैं आपके दर्शन करूं, कब दर्शन करूं। 4 सालों से कथा सुनते सुनते आज 3 दिन से मैं ये कथा सुन रही हूँ, यहाँ पे आई हूँ, और मैं अभी यहाँ पे पास में एक आश्रम है, वहाँ पे ठहरी हूँ, और आज 3रा दिन है हमारा आपके यहाँ कथा सुनने के लिए। और मैं यहाँ पे आज आपके चरण को पकड़ के गुरु माँ के दर्शन, आपका आशीर्वाद पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु जी। और अभी परसों मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि मैं परसों परिक्रमा लगा रही थी, तो परिक्रमा लगाते लगाते गुरु जी मैं मुक्ति धाम में पहुँच गई, और मुझे लगा कि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे भोलेनाथ का कैलेंडर छपा था, अब पीछे 100 जल रहा था, सही। और उस 100 से गुरुजी इतनी ऊंचाई से लपटें लग रही थी, और लपटें एकदम लाल सी थी। हवन की लपटें तो चिंगारियाँ रहती है और लपटें पीली सी दिखती है, मगर ये लौ जो था एकदम रेड कलर की थी। और मैं गुरुजी बस 2 पग बढ़ी थी, मैं और मेरी छोटी लड़की थी, संस्कृति साथ में थी, दोनों लोग। और वहाँ पे हम लोग हाथ में प्रसाद लिए थे, परिक्रमा भी लगा रहे थे, खा भी रहे थे। वहाँ पे 2-3 लेडीसें खड़ी थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे जग हो रहा है। गुरुजी हम देखने वजह से गए, मगर वहाँ पे 100 जल रहा था। तो गुरुजी इसका क्या मतलब हुआ? परिक्रमा लगाते लगाते हम वहाँ पे पहुँच गए। वो भी एक यज्ञ ही है। अच्छा भाई, शमशान में मुर्दा जलता है जी। तो शमशान जरूर जाना चाहिए, जी। जलते हुए मुर्दे को जरूर देखना चाहिए। जी। क्यों? जी। क्योंकि एक दिन अग्नि हमारा भी तो भोग लगा ही लेगी, जी। हमें भी तो जला ही देगी, हमें भी तो अग्नि के मुंह पे जाना है, जी। तो हमें भी जलना है। इसलिए घमंड किस बात का, जी। किस बात की अकड़, जी। इस अहंकार को मिटाना है तो जी। शमशान जरूर जाना चाहिए। जी। तो गुरुजी हम अचानक से गए थे, हमें नहीं पता था। कोई दिक्कत नहीं। और गुरुजी हमारा दूसरा प्रश्न ये है, हम पहले गुरु कर चुके थे, तो क्या अब हम फिर गुरु बना सकते हैं? बना चुके थे तो अब क्या जरूरत है? गुरुजी वो बापू, आसाराम बापू जी थे, पहले हम मतलब उनसे दीक्षा लिए थे पंडाल में जाके, तो क्या अब हम नए गुरु बना सकते हैं? तो मंत्र याद है आपको? जी हाँ, याद है मुझे। तो मंत्र का जाप करो। अच्छा। बाकी देखो, दीक्षा गुरु और हमारे सनातन में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, जी।
तो जहाँ से आपको सही बात मिले सीखने को, जानने को, जी उन्हें भी आप गुरु बना सकते हैं। जी दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? जी हमें नहीं पता। 24। जी जहाँ से सीख मिले वहाँ गुरु बना सकते हैं। जी शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक गुरुजी, है, हम 4 साल से सुनते सुनते आज आपके दर्शन 3 दिन से सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। गुरु माँ के दर्शन मिले, आपके चरण को पकड़ के हम सुबह प्रणाम किए, खुश हमें बहुत रहिए, अच्छा सुखी रहिए, लगा। सुखी गुरुजी रहिए। मैं पसंद भजे हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरे पूजा करते बीते साज सवेरा हर सांस में। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी हम आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम खुश करते हैं। हो। बताओ। मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि मेरे पिताजी 2-3 महीने से बीमार बहुत थे, तो उनकी सेवा यहाँ से दिल्ली से जब मैं गया तो 2-3 महीने खूब सेवा की, अस्पताल में रखा, लेकिन घर वालों ने सेवा नहीं की, ना हमारी माता ने, ना हमारे भाई ने, ना किसी ने। हमारे पिताजी का ये कहना था कि अपनी माँ का बुला दो, उनसे कुछ बात कर लें आखिरी टाइम पे। माता जी घर से बाहर तक नहीं है, वो आखिरी में लखनऊ में लोहिया में ख़त्म हो गए। तो हमको बहुत दुख हुआ इस बात का कि हम क्या करें। तो आपकी माता जी की आपने सेवा नहीं की आखिरी में? नहीं, माता जी तो हैं अभी। फिर कौन खत्म हो गया? पिताजी। पिताजी खत्म हो गए, तो पिताजी की सेवा नहीं की? नहीं, माता जी ने नहीं की, हमने तो खूब की। अच्छा, माता जी मतलब पत्नी ने अपने पति की सेवा नहीं की? जी जी। क्यों नहीं की? पता नहीं, यही तो पता नहीं। तो लड़ाई हो गई थी दोनों की क्या? अरे हल्की फुल्की कभी कभी होती थी। तो अभी माँ को इस बात का मलाल है? नहीं, मलाल नहीं है। दुख नहीं है? जी नहीं, अभी गाली देती हैं। मरे हुए पति को? जी। अच्छी माँ है आपकी, मरे हुए पति को तो ना गाली दे। काहे गाली देती हैं? पता नहीं, इसीलिए तो फिर पति ने जीते जी अत्याचार किया होगा? नहीं, पत्नी कुछ पे? नहीं, बहुत सीधे। हमारे पिताजी इतने सीधे थे कि कभी छोटे से बच्चे ने गाली दे दी, कभी भैया ही कहते थे। मतलब आपके पति अच्छे, पिता अच्छे थे? बहुत अच्छे थे, ऐसे इंसान कभी मिलेंगे नहीं हमको। तो फिर आपकी माँ भी गाली देती है? माता जी तो खराब थी। तो अभी कहाँ है माँ? माँ तो गाँव में है। कोई बात नहीं, माँ को गाली देने दो, सत्संग की कमी है माँ को। आप श्रद्धा रखो अपनी माँ पे, सेवा करो, और माँ को बोलना कथा सुना करें थोड़ा थोड़ा। हम तो कहते हैं, लेकिन माता जी हमारी ऐसी है कि अभी गाली देती हैं और हमको भी कहती हैं उनकी सेवा मत किया करो, मतलब थोड़ा। तो वो कथा नहीं सुनती? नहीं, कथा नहीं सुनती। धर्म से नहीं जुड़ी? नहीं, पूजा तो करती हैं भगवान की खूब करती हैं? हाँ। पूजा भी करती हैं और पति को, मरे हुए पति को गाली भी देती हैं। मैया को बोलना अब तो गुस्सा ठंडा कर लो मेरी माँ, अब तो मर ही गए। हमारे पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए, तो हमारे मालिक साहब आए हैं यहाँ बैठे हैं, वाल्मीकि यादव। हाँ। उन्होंने पूछ कर हमको पैसे दिए, 1.5-2 लाख रुपए। बहुत सुंदर, ऐसे भले लोग भी संसार में हैं। भगवान सुखी रखे आपको और आपके मालिक को। तो हमको क्या करना चाहिए? माता की सेवा करना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं करना चाहिए भाई? माँ और बाप का देखो उनकी लड़ाई है, वो अपने कर्मों का फल माँ भोगेगी, तुम तो अपने पुत्र होने का कर्तव्य पूरा करो। हाँ, तो हम तो कर रहे, लेकिन हम जब पैसे दे, जब फोन करते हैं तो पैसे भेज दें, उसके बाद फोन नहीं आएगा। जब पैसों की जरूरत होगी तभी फोन आएगा। अच्छा, माँ केवल पैसे के लिए फोन लगाती है? हाँ जी, तो बस। माँ करती क्या है पैसे का? अब घर पे गांव में खर्चा है, घर परिवार में वही। तो और भी आपके भाई? हाँ, हमसे एक बड़े भाई हैं, वो गांव में खेती करते हैं बस। और बहन? बहन एक छोटी बहन, उसी के लिए तो हम सोचे शादी हो जाए बस। तो फिर माँ पैसे का बेटी के विवाह में जोड़ती होगी शायद? नहीं, खर्चा बहुत उनके पास। तो क्या खर्चा है माँ का? यही गांव घर का खर्चा यही सब है। क्या गांव में? क्या गांव में तो और कम खर्चा होता है, आदमी एक आलू की सब्जी बना के खा लेता है गांव में। अरे वो पूजा पाठ में बहुत खर्चा करती हैं। पूजा पाठ में? हाँ। पूजा पाठ में काय का खर्चा? एक धूप बत्ती जलती है और क्या। क्या गुरुजी सही होता किसी लड़की पे माता जी आना? किस लड़की में आ रहे हैं? अरे हमारे गांव में है एक लड़की, उसके ऊपर माता जी आती हैं, बोलती हैं। तो आने दो माता जी, क्या दिक्कत है? उनके पीछे बहुत पैसा खर्चा होता है। तो माता जी में काय का पैसा खर्च हो रहा है? दान दक्षिणा चढ़ाना। अच्छा, कितना चढ़ाते हो? हम नहीं चढ़ाते हैं, जो जाते हैं वो लोग चढ़ाते हैं। तो कितना चढ़ाती हैं? अब हमने देखा तो है नहीं। तो भाई 25-50 रुपए 10 रुपए चढ़ाती होंगी? अरे इतना नहीं, ज्यादा चढ़ाती हैं। तो भाई माता जी के चक्कर में ना पड़ो, माता जी ऐसी थोड़ी आती हैं। भगवान की भक्ति प्रेम से करो, दिखावे से नहीं होती। माँ को लाना कथा में, सत्संग करा के ठीक करेंगे माँ को। ठीक है सर। और आप पैसे अपने पास बचा के रखो, माँ को उतना ही दो जितने की माँ को जरूरत है, खाना पीना चलता रहे। व्यर्थ में पैसे बर्बाद कोई ना करे, ना आप करो ना आपकी माँ करे। राधे राधे। पैसे जोड़ोगे कल आपके काम आएगा। ठीक है, बोलो। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि क्या लड़कियां एकादशी का व्रत रख सकती हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं रख सकती? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुस्सा हो जाए कर तो मना लिया करो ना। अगर हम गुस्सा हो तो पत्नी का भी तो फर्ज बनता है। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए।
पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उसे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। तो आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते बिल्कुल। बोले कि आपसे आप दर्शन। मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है तो मनाओ। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा वांजा बेचते हैं? हाँ। इससे परेशान रहते हो? ये हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान करती है। क्या करती है? मारती है? नहीं सर नहीं गुरुजी, मेरा धंधा ही हमेशा बांधे रहती है। धंधा? हाँ। बांधे रहती है? हाँ। कैसे? रस्सी से बांध देती है? पता नहीं गुरुजी, कोई चलता ही नहीं है बिल्कुल। अरे तो ये गलत फहमी काहे बनाए बैठी हो? अब धंधा तुम्हारा नहीं चल रहा तो जेठानी ने बांध दिया। तुम्हें बुखार चढ़ गई तो जेठानी ने बांध दिया। तुम्हें सर्दी हो गई तो जेठानी ने कर दिया। सबके लिए जेठानी ने। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है। मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ। अब मेरा मन नहीं मानता, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर। तो मछली थी आप पिछले जन्म में। आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले ब्लॉग में। तब तक राधे राधे, जय श्री राम। और हाँ, हाइप करके मेरे वीडियो को सपोर्ट करना ना भूलिए।